कश्मकश सी है कि कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तमाम लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब टोटल 9 दिन रह गए हैं, क्या वजह समझ आ रही, क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है? नरेंद्र मोदी एक हिंदू है ना, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मगर अपनी पब्लिक के लिए सोचते हैं। तो ऐसा लीडर हमको भी चाहिए जो अपनी आवाम के लिए सोचेगा। राशिदा सयाल, अब तक से सर आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी। भी है जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मतलब और है, मेरा मतलब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूंगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं, उसको अपनी रूट्स याद हैं। कोई लास्ट में नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास, आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में फंसा, एक हफ्ते का समय बचा। अगर IMF से पैसे ना मिला तो डिफॉल्ट होना तय। निजी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। मजहब के बातें छोड़कर इंसानियत के नाते भारत के पास आकर मदद मांगे, इसी में है भलाई। भीख मांगना कुछ गलत नहीं है। दुनिया में PM मोदी जी का आदर देख पाक में हलचल। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर एहतजाज। बात करेंगे नजीर है, और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि न दिन में बिजली आती है न रात में आती है, और बिल काफी ज्यादा आते हैं। सड़क को भी इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और ट्रैफिक बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। चेचन रियासत से चेचन मुजाहिदीन वैगनर ग्रुप को बजोर ताकत रोकने के लिए हरकत में आए, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो बेहतर है, बेहतरीन आला है, बेहतरीन है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बेहतरीन है। बहुत आगे निकल गया है। 600 बिलियन से ज्यादा उसका बजट आ चुका है। फॉरेक्स रिजर्व, हाँ, कितने कितने ब्रांड क्रिएट किए। मुकेश अंबानी को देख लो, अडानी नेटवर्क देखो, कितना बिलियनियर उधर बन गया। इधर अगर कोई बनने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो लोग उसको स्टॉप करते हैं। नरेंद्र मोदी एक हिंदू है ना, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मगर अपनी पब्लिक के लिए सोचते हैं। तो ऐसा लीडर हमको भी चाहिए जो अपनी आवाम के लिए सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर ताकत रूसिया में गुज़िश्ता 24 घंटों ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। ब्लैक वाटर की तरह की एक प्राइवेट फोर्स वैगनर ग्रुप ने कैसे दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत को यरगमाल बनाने की कोशिश की, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस दौरान सदर पुतिन, जो शाम से लीबिया और अफ्रीका तक अपने हाथ पांव फैलाए हुए थे, मॉस्को तक महदूद हो गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई बड़ी मुजाहमत देखने को नहीं मिली। उन्हें कहीं भी ताकत की मदद से रोकने की कोशिश नहीं की गई। चेचन रियासत से चेचन मुजाहिदीन वैगनर ग्रुप को बजोर ताकत रोकने के लिए हरकत में आए, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रूसिया और सदर पुतिन के इस बहरानी वक्त में दुनिया के 2 रहनुमाओं ने उनसे राब्ता किया। एक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने बहरहाल वैगनर ग्रुप के क़ियादत प्रिगोजिन से राब्ता किया, और मुसलसल मुज़ाकरात के बाद इस वक्त कामयाबी हासिल की जब वैगनर ग्रुप मॉस्को के करीब पहुंच चुका था। राब्ता करने वाले दूसरे आलमी रहनुमा रजब तैयब एर्दोवान थे। सदर एर्दोवान ने पुतिन को यकीन दहानी करवाई कि तुर्की मसले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जब प्रिगोजिन की वैगनर फोर्स मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर थी, उसने अपनी टेलीग्राम अकाउंट से इन्हें हुक्म दिया कि वो खून खराबा नहीं चाहते, लिहाजा उनकी फोर्स वापस अपनी ससिज में चली जाए। इसके साथ वैगनर ने रोस्टोव शहर भी खाली करना शुरू कर दिया। यूं रूसिया की ये बहरान बगैर किसी खून खराबे और तब्दीली के खत्म हो गया।
मुताबिक IMF के साथ जो मुआहदा है अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तानी मईशत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। इसके साथ डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से भी मुआवनत की जरूरत है। अच्छा, IMF से मुआहदे की बात की जाए तो अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया और इसीलिए पाकिस्तान ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए बरतानिया से भी मदद ले ली है। रुपया जो है वो अंडर वैल्यू है और ये एतराफ वजीर खजाना करते हैं, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि आप इस मुल्क के वजीर खजाना है। अगर जो रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की आप बात करें 245 आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं है कि रुपए के इस 14% जो अंडर वैल्यू होने का फायदा ये भी बता दें कि उठा कौन रहा है और जिससे पूरा मुल्क और इसके जो 25 करोड़ अवाम है यकीनी तौर पर कर्ज और महंगाई की दलदल में मजीद फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम का भी वो जो अमेरिका के दौर में हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहाँ पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी। बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। झगड़ रही थी तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। वो जब वो आए उसकी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान को उस लेंस से देखते हैं। हम जो इजिप्ट है और इजिप्ट और फिर पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम भी रहा है, मगर मैं आपको इस पाकिस्तान इजिप्ट के चक्कर में ले जाऊं कि पाकिस्तान और इजिप्ट दोनों जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के चक्कर में भी हैं। हमने वो कश्ती ही जला दी है जिस कश्ती में हम अच्छे तरीके से दुनिया के साथ इंगेज कर सकें। आज अगर आप देखें कि ये जो क्या नाम है इनका इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान। तो दे हैव अ लॉट ऑफ एजेंडा टू डिस्कस। अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो इजिप्ट और इंडिया जो है दे आर वर्किंग ऑन अ बार्टर एग्रीमेंट ट्रेड के हवाले से। और क्योंकि इजिप्ट के पास डॉलर नहीं है तो वो चाहते हैं बार्टर एग्रीमेंट हो जाए। और इजिप्ट जो है वो रुपये में पेमेंट करना चाहता है फर्टिलाइजर्स की, गैस की, और इंडिया की जो इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है आपको पता है। तो ये अगर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट किया जा रहा है जिससे और फिर दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सोना क्रेडिट लाइन भी इजिप्ट को दे रहा है। ठीक है, वी कैन प्ले अ रोल फॉर इंडिया। और वो क्या रोल है और इंडिया भी इस चीज़ पे वो देख रहा है। वो कह रहा है जी ये जो ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है इंडिया इसकी हम इसकी इजिप्ट हमारी मदद करें। राशिदा सयाल, अब तक से सर आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिर बैरूने मुल्क से भी ऐसी आवाजें आई, खास करके शीला जैक्सन और यूएस कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है।